वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 20 नवंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। 20 नवंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है। तो दोस्तों, वीडियो को देखें और अपने कम से कम 5 साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है, विस्तृत जानकारी है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में इसरो ने पहले निजी रॉकेट विक्रम यस का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा। भारत ने 4 साल पुराने एक स्टार्टअप द्वारा विकसित रॉकेट के जरिए 3 उपग्रहों को कक्षा में दिनांक 18 नवंबर 2022 को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इसी के साथ देश की अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र के प्रवेश का प्रारंभ हो गया। अभी तक सरकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ही आधिपत्य था। दोस्तों, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाए गए विक्रम यस का पहला मिशन सफल रहा। भारत के अंतरिक्ष के जनक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देते हुए इस रॉकेट का नाम विक्रम यस रखा गया। नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया। स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई है, जिसने 2020 में केंद्र सरकार द्वारा अंतरिक्ष उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में कदम रखा है। दोस्तों, रॉकेट 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और उसने 121.2 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा। स्पेस एक्स चेन्नई से करीब 115 किलोमीटर दूर इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पूर्वाह्न 11:30 बजे रवाना हुआ। दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु में प्रारंभ का अनावरण किया था। इस मिशन के तहत 2 घरेलू और 1 विदेशी ग्राहक के 3 पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाया गया। 6 मीटर लंबा रॉकेट दुनिया के पहले कुछ ऐसे रॉकेट में शामिल है जिसमें घुमाव की स्थिरता के लिए 3D प्रिंटेड ठोस प्रक्षेपक है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी के सह संस्थापक मोहित गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जोमैटो। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, जोमैटो के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 2008 में किया गया। मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा है। संस्थापक हैं दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा और वर्तमान सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो के सह संस्थापक मोहित गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोहित गुप्ता ने अपने करीब 4.5 वर्ष पहले जोमैटो से जुड़े थे। उन्हें 2020 में फूड डिलीवरी कारोबार के
सीईओ से जोमेटा का सह संस्थापक बनाया गया था। जोमेटा ने कहा कि कंपनीज एक्ट 2013 और सूचीबद्धता नियमों के तहत मोहित प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति नहीं थे। कंपनी ने स्वेच्छा से उनके इस्तीफे की जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दक्षिणी क्षेत्र भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण चेन्नई के क्षेत्रीय निदेशक कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी एस जी पडिक्कर इस प्रश्न का सही उत्तर है। एस जी पडिक्कर ने सोमवार को क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक दक्षिणी क्षेत्र भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण चेन्नई के रूप में कार्यभार संभाला। एस जी पडिक्कर केरल विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग स्नातक हैं। उन्होंने एचआरएम में विशेषज्ञता के साथ एमबीए किया है। उन्होंने जुलाई 1989 में फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड उद्योग मंडल केरल में अपना कैरियर शुरू किया और 1991 से 1993 तक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी काम किया। वर्ष 1993 में पूर्ववर्ती राष्ट्रीय विमानपत्तनम प्राधिकरण में मुंबई पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में शामिल हुए थे। पडिक्कर उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में सेवा की। प्रबंधक से संयुक्त महाप्रबंधक पदों तक विभाग और टर्मिनल बिल्डिंग परिचालन क्षेत्र नियंत्रण टावर इत्यादि परियोजनाओं को निष्पादित किया। इसके अलावा उन्होंने योजना में एएआई कॉरपोरेट मुख्यालय नई दिल्ली में काम किया और भोपाल, इंदौर और औरंगाबाद हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन प्रदान किए। चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक दक्षिणी क्षेत्र चेन्नई के रूप में प्रभार ग्रहण किया। वह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 26 हवाई अड्डों की गतिविधियों की देखरेख करेंगे। हवाई अड्डे के संचालन, संचार, नेविगेशन, निगरानी और हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएं लगभग सभी हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचे के विकास को अत्यधिक महत्व दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के लॉस एंजलिस की करेन वास पहली अश्वेत महिला मेयर चुनी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर। लॉस एंजलिस के मेयर चुनाव में करेन बास ने बुधवार दिनांक 16 नवंबर 2022 को अरबपति रिक कारूसो को हरा दिया। मतदाताओं ने पहली बार अश्वेत महिला को मेयर चुना है। करेन को ऐसे वक्त में चुना गया जब सिटी हॉल के कई घोटालों में घिरने के बाद जनता का विश्वास सरकार से डगमगाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के भारतीय मूल के शिक्षाविद सुनील कुमार को मैसाचुसेट्स स्थित टफ्ट्स विश्वविद्यालय का अगला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका में भारतीय मूल के शिक्षाविद सुनील कुमार को मैसाचुसेट्स स्थित टफ्ट्स विश्वविद्यालय का अगला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। इस पद पर पहुंचने वाले पहले अश्वेत हैं। वह अगले वर्ष 1 जुलाई को प्रेसिडेंट एंथोनी मोनाको की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों
की पेंशन दुगना करने का फैसला किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में जानकारी। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर। कोरोना के बाद नई कंपनियों को खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दुगनी कर दी है महाराष्ट्र सरकार ने। दोस्तों, पहले 10,000 रुपया था, अब बढ़ाकर 20,000 रुपया कर दिया गया। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुई। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। मारबत उत्सव महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनिका बत्रा। टेबल टेनिस स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा ने 18 नवंबर शुक्रवार को एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला बन गई। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 4-3 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी और एटीपी चैलेंजर्स टूर की पुरस्कार राशि 2023 में कितनी अरब रुपए होगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 17.79 अरब रुपए। एटीपी टूर और एटीपी चैलेंजर टूर की कुल पुरस्कार राशि 2023 में $37.5 मिलियन यानी लगभग 3.06 अरब रुपए से बढ़कर $217.9 मिलियन यानी लगभग 17.79 अरब रुपए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने दक्षिण कोरिया के डेगू में हुए 15वें एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 25 स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने दक्षिण कोरिया के डेगू में हुए 15वें एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में 25 स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 स्वर्ण हासिल किए। निशानेबाज मनु भाकर और सम्राट राणा की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम जूनियर स्पर्धा में और रिदम सांगमान और विजयवीर सिद्धू की जोड़ी ने सीनियर स्पर्धा में स्वर्ण जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बंडारू विल्सन बाबू को किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, कोमोरोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कोमोरोस के बारे में जानकारी।
कोमोरोस हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी छोर पर उत्तरी मेडागास्कर और उत्तर पूर्व मोजाम्बिक के बीच एक स्थित एक द्वीपीय देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से छठा सबसे छोटा देश है। लेकिन आपको बता दूं, जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। अरब जगत से संबंध रखने वाले कोमोरोस देश का नाम अरबी भाषा के शब्द कुआमार चांद से निकला है। 4 बड़े और अन्य छोटे द्वीपों वाला यह देश पर्यावरण विविधता के कारण दुनिया में अलग ही स्थान रखता है। दोस्तों, राजधानी कोमोरोस की मोरोनी है और दोस्तों इसकी स्वतंत्रता मिली थी 6 जुलाई 1975 को फ्रांस से। और दोस्तों राष्ट्रपति हैं अजाली असौमानी। मुद्रा है कोमोरियन फ्रैंक। दोस्तों विभिन्न देशों में भारतीय राजदूत बंडारू विल्सन बाबू कोमोरोस में भारत के राजदूत बने। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। सीबी जार्ज जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त होंगे। कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के राजदूत राजेश रंजन नियुक्त हुए। स्लोवाक गणराज्य में अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरज भान। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सूरज भान को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया। यह ट्रस्ट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत धन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। सूरज भान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास एनपीएस न्यास के निदेशक मंडल में 2018 से ट्रस्टी है। गौरतलब है कि साल 1983 में सूरज भान भारतीय आर्थिक सेवा में शामिल हुए थे। इसके बाद वह जनवरी 2018 में श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के महानिदेशक के रूप में रिटायर हुए। उनके पास आर्थिक नीति, व्यापार, उद्योग और वित्त के क्षेत्रों में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कई क्षेत्रों का विविध अनुभव प्राप्त है। हाल में नवीनतम नियुक्तियां। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक विवेक जोशी को नामित किया गया। एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम बने। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किशोर कुमार बासा बने। विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने। जीएसएम के उपाध्यक्ष गोपाल विट्ठल बने। किशोर कुमार जोशी को वर्ष 2022-23 श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया। एडिडास ने कंपनी के सीईओ के रूप में बियोन गोल्डन को नियुक्त किया। अरविंद वीरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए। और दोस्तों डॉक्टर आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। संध्या देवनाथन को
मेटा ने कंपनी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। चलते हैं दोस्तों 19 नवंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए, कितने प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में डॉक्टर आनंद बोस किस राज्य के नए राज्यपाल बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मेटा ने किसे भारत में कंपनी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, संध्या देवनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अशोक लेलैंड ने किस देश की पुलिस बल को 150 वाहनों की आपूर्ति की है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बातोर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बन गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के यवतमाल जिले के बंसी गांव ने 18 साल से छोटे बच्चों पर मोबाइल फोन पर इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने ईडी के निदेशक का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश भारत का 5वां बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएनजीसी के अगले प्रमुख कौन होंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डियोगो माराडोना की हेड ऑफ गॉड गेंद कितने करोड़ रुपए में नीलाम हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 19.3 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, विवेक जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राखी भंडारी ने किस राज्य के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहां शिफ्ट किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, हल्द्वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शिव नरवाल ने एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो सेक्शन में जाएं और प्लास्टिक में देखें। नवीनतम जानकारी की सीरीज 100 से ऊपर वीडियो हैं। बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन जानकारी है। राष्ट्रमंडल खेलों पर बेहतरीन जानकारी है। 11 वीडियो अपलोड हैं। एशियाई खेलों पर बेहतरीन जानकारी है। विंबलडन 2022, यूएस ओपन 2022 और 200 T20 वर्ल्ड कप पर बेहतरीन वीडियो है, इसे अवश्य देखें। और अभी हाल में मैंने वीडियो जनसंख्या विस्फोट बनाया है, जो बेहतरीन वीडियो है। आने वाले समय में हमें जनसंख्या कंट्रोल में रखना होगा और हमें संसाधनों को बचाए रखना होगा। तो दोस्तों ये सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन मेरे चैनल पर। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।